कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही तनाव भरे माहौल से। घर में सब कुछ ऊपर से शांत दिखाई दे रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर इंसान किसी ना किसी परेशानी में उलझा हुआ है। सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वह है सरू। सरू की जिंदगी पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह बदल चुकी है। वह हर वक्त डरी हुई रहती है कि कहीं उसका छुपा हुआ सच सबके सामने न आ जाए। वह बार बार यही सोचती रहती है कि अगर वेद को सब कुछ पता चल गया तो क्या होगा। उधर रजत यह बात अच्छी तरह समझ चुका होता है कि अब ज्यादा समय तक सच छुप नहीं पाएगा। इसलिए वह फैसला करता है कि वेद को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन सीधे जाकर बोलने की हिम्मत उसमें नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि यह सच सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई जिंदगियों को हिला देने वाला तूफान है। इसी वजह से रजत एक चिट्ठी लिखने का फैसला करता है। वह अपने कमरे में अकेला बैठता है और बहुत देर तक सोचता रहता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से करे। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि यह चिट्ठी पढ़ने के बाद वेद की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रजत धीरे धीरे लिखना शुरू करता है। वेद, शायद यह सच जानने के बाद तुम मुझसे नफरत करने लगो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब कुछ पता चले। इतना लिखने के बाद ही रजत रुक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या लिखे, क्योंकि जो सच वह बताने जा रहा है वह सिर्फ सरू से नहीं जुड़ा बल्कि उसकी बेटी से भी जुड़ा हुआ है। उधर दूसरी तरफ सरू पूरी कोशिश कर रही होती है कि वह वेद की पार्टी में ना जाए। उसका मन बार बार मना कर रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि अगर वह वहां गई तो कुछ बहुत गलत हो जाएगा। सरू अपने कमरे में बैठी होती है और उसकी बेटी मायरी उसके पास खेल रही होती है। मायरी मासूमियत से अपनी माँ को देखती है और पूछती है, मम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हो? सरू उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसके चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वह मायरी को अपने पास बैठाती है और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहती है, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा काम का तनाव है। लेकिन सच तो यह होता है कि सरू अंदर ही अंदर टूट रही होती है। उसी समय वहां रजत आता है। वह सरू को समझाने की कोशिश करता है। रजत कहता है, सरू, तुम इस तरह हर बार डरकर पीछे नहीं हट सकती। आज नहीं तो कल तुम्हें वेद का सामना करना ही पड़ेगा। सरू गुस्से और डर के बीच फंसी हुई आवाज में कहती है, लेकिन मैं उस पार्टी में नहीं जाना चाहती। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रजत गहरी सांस लेते हुए कहता है, ऐसी पार्टीज और ऐसे आमने सामने अब बार बार होंगे। अगर तुम हर बार डरोगी तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। और सबसे जरूरी बात, तुम वेद को कमजोर नहीं दिख सकती। सरू चुप हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता होता है कि रजत गलत नहीं कह रहा। लेकिन उसके मन में सबसे बड़ा डर यह होता है कि अगर वेद ने मायरी को देख लिया तो क्या होगा, क्योंकि मायरी सिर्फ उसकी बेटी नहीं बल्कि उसके अतीत का सबसे बड़ा सच है। सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से कहती है, मैंने यह सब सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया है। मैं नहीं चाहती थी कि मायरी किसी मुसीबत में पड़े। मैंने जो भी फैसला लिया उसकी वजह सिर्फ मेरी बेटी थी।